हेलो दोस्तों, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमने इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस को रखा है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें और काउंट करें कि आपसे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका क्या नाम है? कांची, तक्षशिला, नालंदा। आपको सही आंसर देने के 5 सेकंड मिलेंगे। यदि आप ज़्यादा समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन। आपको सही आंसर चूज करने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है आंसर बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? और आपके ऑप्शन हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच और कुमार गुप्त प्रथम। आपको सही आंसर चूज करने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है आंसर ए, श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? आपको सही आंसर चूज करने के लिए समय मिलेगा 5 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है आंसर सी, चंद्रगुप्त सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? सही आंसर चूज करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है आंसर सी, हुडो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? सही आंसर चूज करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है आंसर ए, गुप्त वंश के साथ। क्वेश्चन नंबर 7। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? सही आंसर चूज करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है आंसर बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8। महाकवि कालिदास किसके राजकवि थे? आपको सही आंसर चूज करने के 5 सेकंड मिलेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर सी, चंद्रगुप्त सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? आपको सही आंसर चूज करने के 5 सेकंड मिलेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है आंसर बी, श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10। गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। सही आंसर चूज करने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। और सही आंसर है आंसर ए, कला और स्थापत्य। क्वेश्चन नंबर 11। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था?
सही आंसर चूज करने के आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है आंसर सी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? सही आंसर चूज करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है आंसर डी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह कौन राजा था जिसने हुडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? सही आंसर चूज करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? सही आंसर चूज करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है आंसर सी, चंद्रगुप्त सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपको सही आंसर चूज करने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है आंसर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त टू को और किस नाम से जाना जाता था? आपको सही आंसर चूज करने के 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है आंसर सी, विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? और सही आंसर चूज करने के आपको 5 सेकंड मिलेंगे, आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है आंसर ए, सोने के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? सही आंसर चूज करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है आंसर सी, गुप्तों के। क्वेश्चन नंबर 20, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? और सही आंसर चूज करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है आंसर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 21, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के राजदरबारी कवि थे? सही आंसर चूज करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है आंसर सी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 22, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? आपको सही आंसर चूज करने के 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है आंसर बी, प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 23, एक महान रोमानी नाटक कंदम्बरी का लेखक कौन था? सही आंसर चूज करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है आंसर ए, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? आपको सही आंसर चूज करने के 5 सेकंड मिलेंगे और सही आंसर है आंसर ए, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? आपको सही आंसर चूज करने के 5 सेकंड मिलेंगे और सही आंसर है आंसर सी, हुएन तसान।